तय हुआ है। इसके अलावा कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए, जो युवा हैं उन्हें कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आज पटल पर रखे गए। और सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, विभिन्न राज्यों के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनको साफ तौर पर आप ये मानिए कि ये चाहे आने वाले चुनाव के लिए काम सौंप दिया हो, जिम्मेदारी सौंप दी हो या निर्देश दे दिए गए हो बसपा सुप्रीमो की ओर से, ये माना जा सकता है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में मायावती ने संगठन में एक बड़ा बदलाव भी किया, और ये बदलाव की बात हम तब करते हैं जब आकाश आनंद का जिक्र भी इसमें होता है। तो इस बार जो ये बैठक हुई है, इसमें आकाश आनंद की जो दूरी है वो भी इस बैठक से रखी है। हालांकि एक दूसरा सवाल है कि दूरी बनाई गई या दूर रखा गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इस बीच हो जाता है। खैर, पंकज के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अश्वनी जी, देखिए मायावती अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, तो साफ तौर पर एक और चुनौती बढ़ गई आपके लिए विधानसभा चुनाव में। देखिए, बहुत राजनीति है, लोकतंत्र है, बहुत से दल एक्टिव होते हैं, बहुत से दल को जनता नकार देती है। अगर मायावती जी फिर से अपनी पार्टी को जीर्णोद्धार में लगी हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अचानक जो है एक बैठक हो गई और उसके बाद चुनौती हो गई, तो ये थोड़ा सा जो है मतलब उचित नहीं लगता है। नहीं अश्विनी शाही जी, चुनौती इसलिए ना क्योंकि बात मायावती की हो रखी है, कोई ऐसा छुटपुट दल तो है नहीं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और मायावती के साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक चलता है, ये आप भी जानते हैं। मैं वही बात कहने जा रहा था, जिसके पास उत्तर प्रदेश में 22-23% वोट था, वो घट के 8-9% पर आ गया है। तो वो पहले अपने वोटों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो अपने पीक पर पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। उनके प्रत्याशी खड़े होते हैं, कितने जीतते हैं, कितना वोट प्रतिशत अभी आया है, ये तो चुनाव में पता चल गया। लोकसभा चुनाव हुआ, उनके प्रत्याशी देखिए कितना वोट पाए, कितना नहीं पाए। तो वो अपने पार्टी को बचाने के लिए और अपनी पार्टी को एकजुट रखने के लिए अभी तो वो तय नहीं कर पा रही है कि वो राजनीति के पार्टी का नेतृत्व करेंगी या उनके भतीजे करेंगे, या उसमें कोई सेकंड लाइन है नहीं, जो सेकंड लाइन में आता है उसको निकाल बाहर करती हैं। तो आप इस बैठक के क्या मायने निकालते हैं अश्विनी जी, जो आज बैठक हुई आप उसे? मैं सिर्फ एक ही मतलब निकालता हूं कि राजनीतिक दल हैं, उनको बैठक करने का अधिकार है, ये उनका अंदरूनी मैटर है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं है दूर दूर तक अभी। और इसके अलावा क्योंकि देखिए एक बड़ा बदलाव भी हुआ है अभी, आकाश आनंद का क्योंकि आपने जिक्र किया, वो इस बैठक से दूर नजर आए हैं, तो इसको लेकर कोई कमेंट करना चाहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि मायावती जी ये तय नहीं कर पा रही हैं कि स्वयं नेतृत्व करना है या आगे किसी को जो है हमको अपने परिवार से उत्तराधिकारी बनाना है या बाहर से किसी को अपने प्रखर नेता को आगे बढ़ाना है, तो वो तय नहीं कर पा रहे। इसलिए बड़े अभी अंदरूनी कला और अंदरूनी जद्दोजहद से अभी देखिए सिद्धार्थ जी को उन्होंने निकाला, तो वो प्रदेशों के वो थे, तो ये जो भी आगे बढ़ता है मायावती इसको निकाल बाहर करती है। उन्होंने सेकंड लाइन बनाया नहीं, तो उनकी लड़ाई अभी जो है अपनी पार्टी के अंदर है और वो जद्दोजहद चल रही है कि हम अपनी पार्टी को कैसे सुदृढ़ बनाएं, कैसे अपने पार्टी को। लेकिन अश्विनी शाही जी, अभी आपने भी जिक्र किया इस बात का कि परसेंटेज के हिसाब से आपने बताया एक बड़ा वो वोट बैंक था, उनके साथ चलता था, नो डाउट कि उसमें गिरावट आई, लेकिन अगर उसको वो दोबारा मेंटेन कर लेती हैं तब तो ये आप बड़ा दल आप हैं यूपी में, समाजवादी पार्टी है, तो आप लोगों के लिए चुनौती है ना, क्योंकि बहुत सा माना जाता है कि खिसका है, छटका है, वोट बैंक तो बीजेपी की तरफ गया, लेकिन वो खिसकने की चुनौती तो रहेगी। अब देखिए, समीक्षात्मक अध्ययन आप करेंगी तो अभी 2 चुनाव में ये देखा गया है कि जिससे जो है कुछ वोट हमारे दलित वोट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भी गए हैं जी, अभी 24 में भी गए हैं। तो हर व्यक्ति यही कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास दलित गए थे वो लौट कर कुछ समाजवादी पार्टी में, समीक्षा हो रही थी अभी चुनाव जी, तो वो वोट अगर वो खींच लेती है फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वोट इंटैक्ट है, लेकिन अभी जो उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में उसमें सभी दलगत सीमाएं टूट गई और कुंदरकी में मुस्लिम थे या जहां पर हम जीते नहीं थे मिल्कीपुर, अभी देखिए हमको जनता ने जिताने का काम किया है।
नहीं तो अश्विनी हमारे जी, वोट लेकिन मायावती exactly को आप ये तो मानते हैं ना कि वो कद्दावर नेता है, बड़ा चेहरा भी है और प्रभाव रखती हैं यूपी की राजनीति में। मायावती जी निसंदेह कद्दावर नेता हैं, बड़ा चेहरा है और हिंदुस्तान की बड़ी नेत्री हैं वो। मगर उनकी पार्टी कहाँ जा रही है ये सोचनीय विषय है और उसी का वो चिंतन और मंथन वो कर रही हैं। तो पहले जब अपने से वो उभर के आएंगी तब तो लोकतंत्र के बाजार में आएंगी वो। फिर हमसे मुकाबला समाजवादी पार्टी से करेंगी, कांग्रेस से करेंगी, कि वो क्या करें। तो उनकी अपनी पार्टी को एक लाइन पर लाने की बात है। नहीं तो एक समय था कि उत्तर प्रदेश में जो है कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता था। उनकी सीटें कितनी ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। मायावती जी ने कितना टिकट बेचा था, देखिए हमेशा वो टिकट बेचती रहती थी। उन्हीं के नेताओं ने कहा है ये खरीदना क्या, उनसे पैसे की भी अपेक्षा करता है, टिकट लेने वाला नहीं है उनके पास अब। तो वो अभी उसको पुख्ता कर रही है, मजबूत कर रही है और अच्छी बात है। तो अभी 8% वोट है, आधार बनाकर आगे बढ़े, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है अश्विनी शाही जी, आप बने रहिएगा। अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अंशु अवस्थी जी, देखिए मायावती लगातार अब बैठकें कर रही हैं, 2027 की जो तैयारी है उसको लेकर मंथन हो रहा है। तो अब ये क्या क्या होगा, अब कांग्रेस के लिए होगी चुनौती? अंशु अवस्थी जी मेरे पास पहुंच रहे हैं अब तक? चलिए अंशु अवस्थी का रुख करेंगे। अश्विनी शाही जी हमारे साथ है। अश्विनी जी, एक और बड़ा सवाल, देखिए बीजेपी लगातार ये कोशिश करती है कि अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाना है और उसके लिए हमेशा काम करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने कैसे अपने संगठन को मजबूत बनाया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन अब आज क्योंकि जो बैठक हुई इसमें मायावती ने भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे नए चेहरों को पार्टी में लाना है, कैसे युवाओं पर फोकस रखना और युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ना है। तो ये तो कहीं ना कहीं जिस राह पर बीजेपी चल रही है, तो वहीं ना कहीं अब जो मायावती है उनका एजेंडा भी लगभग उसी तरह से नजर आता है। देखिए अच्छी बात है। पहले एक समय ये था कि मायावती जी के पास सेक्टर में उनके कार्यकर्ता होते थे, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता होते थे, सेक्टर अध्यक्ष बनाती थी, वो अपने विधानसभा अध्यक्ष बनाती थी, वो बहुत से उनका संगठन बहुत बढ़िया काम करता था। मगर जब दलित वोटर्स ने देखा कि ये हमारे वोटों का सौदा कर रही हैं, तो उनको जो है ये लगा कि भाई यहाँ रहना उचित नहीं है, हम राष्ट्रवाद की तरफ बढ़े और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, क्योंकि हमारा नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो वो हम उससे ऊपर उठा कर ले आए थे और सब लोग हमारे साथ आए और अभी भी बहुत से वोट उनके हमारे इंटैक्ट हैं हमारे पास। अच्छा, आखिरी सवाल अश्विनी जी, आखिरी सवाल, जैसे कि आपने कहा कि जो दलित वोट बैंक है, क्योंकि देखिए वोट बैंक में जो दलित वोट बैंक है उसकी बड़ी भूमिका रहती है चुनाव के दरमियान। आपने कहा कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, कुछ बीजेपी की तरफ आए, जो आए उनको आप अपनी तरफ बनाए रखने में, मेंटेन करने में, मतलब आप कामयाब नजर आएंगे कि नहीं? हमने देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमने जो है सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और अभी भी हम जो है सबके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुंभ का आयोजन किया, वहां तो सारी जातिगत सीमाएं टूट गई। हाँ, अब तो लोग सनातन की तरफ देखने लगे हैं। चलिए, सनातन ने सबको एकजुट कर दिया, ये बीजेपी कह रही है, आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है अश्विनी शाही जी, शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।